देखिए, चौथे चरण में 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इस बार कई ऐसे किले भी दांव पर हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसमें कन्नौज के कुरुक्षेत्र में अखिलेश खड़े हैं तो हैदराबाद के रण में ओवैसी फंसे हैं। लेकिन एक बड़ी परीक्षा मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की भी है, जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस चरण में हवा बदली तो सियासी फिजा भी बदल सकती है। चौबीस का चुनाव अपने 3 दौर के मतदान के बाद अब चौथे चरण की दहलीज पर खड़ा है, जहां 10 राज्यों की 96 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन असल इम्तिहान उन महारथियों का होगा जिनकी साख दांव पर लगी है। इनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की वो सीट भी शामिल है जो पिछली बार बीजेपी की आंधी में ढह गई थी। इसमें हैदराबाद का वो किला भी है जहां से ओवैसी हर बार अपने विरोधियों की पतंग काटते रहे हैं। चुनाव के इस फेज में मोदी सरकार के 3 मंत्री अजय मिश्र टेनी, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के सियासी भविष्य का भी फैसला होना है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा, अधीर रंजन चौधरी और ललन सिंह जैसे दिग्गजों के सामने भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की चुनौती है। चौथे चरण की 96 सीटों पर यूं तो 1717 उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ये केवल सीटें नहीं, वो किले हैं जिनमें अगर सेंध लगी तो वो बड़े से बड़े सिंहासन को हिला सकते हैं। चौथे चरण की सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की कन्नौज, जहां कहने के लिए तो 15 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन असली टक्कर अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच है। बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? ये परिवार जो है वो जीतता है तो भी नहीं आता है और हारता है तो भी नहीं आते हैं। कन्नौज वो सीट है जहां 1999 के बाद से समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा। यहां से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। लेकिन 2019 में सियासी हवा ऐसी बदली कि कन्नौज भी भगवामय हो गया। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 वोट से हरा दिया। अब डिंपल की हार का बदला लेने के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में हैं, जिनके लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं। उन सबको आप धोने का काम करोगे। इतनी नफरत 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में। कन्नौज का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, करीब 2.5 लाख यादव वोटर, दलित मतदाता करीब 2 लाख, ठाकुर और लोधी मतदाता भी करीब 2 लाख, जबकि मुस्लिम मतदाता भी 2 लाख के करीब है। यानी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि एक एक वोट के लिए यहाँ कांटे की फाइट है। सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को अपनी सांसदी बचानी है तो अखिलेश यादव को फिर एक बार साबित करना है कि कन्नौज के अमिताभ वही हैं। ये बात अखिलेश भी जानते हैं कि अगर वो कन्नौज में चूके तो इसका असर कई चुनाव तक देखने को मिलेगा, और बीजेपी भी इसी कोशिश में है कि वो अखिलेश को कन्नौज में उलझा कर ही रखे। पहली बार किसी ने
MIM को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही, तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मंजलिस का, पेट में दर्द नहीं जाता। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। चौथे चरण में कन्नौज के बाद जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो निजामों की धरती हैदराबाद है, जहां पिछले 10 चुनाव से एक ही परिवार का राज है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार चुनाव जीते, तो असदुद्दीन ओवैसी अब तक लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। यानी अब तक हैदराबाद में कोई भी AIMIM की पतंग नहीं काट पाया है। जिसने भी कोशिश की उसने मुंह की खाई। लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं तगड़ा है। और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर कोई इस बात आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। ले लीजिए 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। चौथे चरण का एक दुर्ग बंगाल का आसनसोल भी है, जहां TMC के शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के दिग्गज SS अहलूवालिया के बीच मुकाबला है। उन्होंने कह दिया है 400 पार। अरे थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए सर। मैं 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं, कम से कम। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। 2019 के चुनाव में बाबुल सुप्रियो आसनसोल से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो आसनसोल का सिंहासन भी हिल गया और उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा 3 लाख से ज्यादा मतों से विजय हुए थे। चौथे राउंड की कसौटी पर बंगाल की बहरामपुर सीट भी है, जहां कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के सामने TMC ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है, जो इस चुनाव से अपना सियासी डेब्यू करने जा रहे हैं। जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है और उनको बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव हो और उनके लिए कोई आके यहाँ पे काम करे, और मैं यहाँ पर आकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चौथे चरण में एक से एक महारथी मैदान में है। कोई विजेता है तो कोई अपनी पार्टी का चहेता है, लेकिन जीतेगा वही जो जनता के दिल पर राज करेगा, क्योंकि चौथे चरण के बाद चुनाव का रुख करीब करीब साफ हो जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।